वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन फ्रेंड्स। चलिए हम सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। अगला सवाल है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में। मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। आज का चौथा सवाल है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले गए थे? तो ये खेले गए थे हैमिल्टन में। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। अगला सवाल है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे इंदिरा गांधी एवं जेडे भुट्टो के द्वारा। माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो माचिस की तीलियों में होता है फॉस्फोरस। गड़जत गड़जत की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो गड़जत की पहाड़ियाँ है उड़ीसा में। अगला सवाल है, मूल संरचना का सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? मतलब मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, इसका निर्माण हुआ था केशवानंद भारती केस के दौरान। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो ये मिला 1908 में। फार्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो फार्मोसा जल संधि ताइवान को चीन से, मेनलैंड चीन से अलग करती है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उस वस्तु का भार। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई थी? तो यह की गई थी 91वें संविधान संशोधन के तहत। शब्द प्राइमर इंटर पारेस किसे कहते हैं? प्राइमर इंटर पारेस कहते हैं प्रधानमंत्री को। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो ने। आसफ जाही राजवंश किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है हैदराबाद के राजवंश से। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो यह की गई थी 1948 में, 1948 में। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। अगला सवाल है, रायबरेली के सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये थे वहाबी आंदोलन से। थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये है मणिपुर का मार्शल आर्ट। बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैटन का उपयोग किया जाता है रिले खेल में। ढाका शहर किस नदी के किनारे है? तो यह है बूढ़ी गंगा नदी के किनारे। खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है? तो खारदुंगला दर्रा है लद्दाख में। और आज का लास्ट सवाल है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो गोबी रेगिस्तान है मंगोलिया में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, and please subscribe our channel for more updates.